नमस्ते मित्रों, प्रणाम, राम राम। आज बात करेंगे राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री की संभावनाएं। तो मैंने जहां तक विश्लेषण किया और जनता के बीच में देखा कि उनकी हर लगातार उनकी जो ग्रोथ बढ़ रही है, जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। कैसे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अभी 2024 में जो उन्होंने जो इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद जो बीजेपी को बहुमत नहीं आया, वो मुद्दों को अच्छा उठा रहे हैं विपक्ष के नेता होते हुए। और दूसरा, जो बीजेपी ने उनके पप्पू की छवि बनाई थी, उसका तो लगभग टूट चुका है। वो मतलब जो परसेप्शन था वो लगभग जनता के बीच में टूट चुका है। और कुछ लोगों के बीच में, समर्थक वर्गों के बीच में बीजेपी के, वही लोग उनको पप्पू समझते हैं, क्योंकि उनको व्हाट्सएप पे वही चीज़ आती है, तो वो समझते हैं कि व्हाट्सएप का ही ज्ञान सब कुछ है ना। पर जो जा, जानते हैं, जो देखते हैं, हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे लोग, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी अच्छे मुद्दों को उठा रहा है। वैसे पप्पू तो कभी भी नहीं थे। 2014 में जब से भूमि अधिग्रहण बिल आए और भट्टा परसोल में वो गए थे, तो कुछ लोगों को ये लगा, कुछ व्यापारियों का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को हटा दे या वायरल हो जाए ये वीडियो। अभी नया नया शुरुआत की है, यूट्यूब की पहली शुरुआत है, तो लगता है हटा दे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो कुछ पूंजीपतियों को लगा कि ये हमारे लिए खतरा होगा। भूमि अधिग्रहण बिल में उन्होंने जो किसानों को ताकत दी उस बिल में, उसके तहत उनकी जो छवि बिगाड़ी गई, खूब पैसा लगाया गया उनकी छवि। उन्होंने एक इंटरव्यू या शायद एक भाषण में कहा था कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। तो वहां से छवि खराब की गई, क्योंकि मुझे पता है 7-8 में जब शायद यूपी का चुनाव हो रहा था, सात, हाँ शायद ऐसे कुछ है, 12 में ये 7-8 में, मुझे ध्यान नहीं है, पर जहां तक करेक्ट है, उस टाइम उनका जो छवि थी राहुल गांधी को, युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे पूरे देश के अंदर। अचानक क्या होता है कि कांग्रेस राइट टू इंफॉर्मेशन लाती है, 2005 का कानून, उसके तहत घोटालों का उजागर होता है, जबकि वो घोटाले उन घोटालों का कोई मतलब नहीं था। उस टाइम हमने समझा कि भाई 2G 3G और जीजा जी, अलाना जी, फलाना जी, और वो परसेप्शन मीडिया ने भी बनाया, क्योंकि उस टाइम की मीडिया जो थी वो एक स्वतंत्र तौर पे भी काम करती थी, मतलब कम से कम सवाल पूछती थी। तो आज की मीडिया तो इंटरव्यू डिलीट कर रही है, कोई भी आरोप लगता है उन पर, तो मीडिया को अभी एक आरोप लगता है तो सरकार के पक्ष में ही बोलती है मीडिया। तो ये लगता है था कि राहुल गांधी उभर रहे थे, तो खतरा किसके लिए थे? क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो आगे जो काम, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते, तो वो नया कुछ करते, नया जो मतलब बदलाव की राजनीति और सिस्टम को बदलते। पूंजीपतियों का थोड़ा सा प्रभाव कम होता होता है, देखो फंड तो हर किसी पार्टी को चाहिए होता पर कम होता, इतना नहीं होता। तो वहाँ खतरा महसूस हुआ, तो बीजेपी के साथ मिलकर पूंजीपतियों ने राहुल गांधी को बदनाम किया, और इतना डेंट किया कि लोगों को लगा कि अब तो खत्म, ये तो पप्पू है। मतलब जो 17-18 के वीडियो है गुजरात की, उन्होंने कहा था कि आलू से सोना निकालो, आलू इतना आलू से सोना बन सकता है। भैया, मैं भी कह रहा हूँ आलू से सोना बन सकता, पर वो बयान गलत था। मतलब उस बयान की 20 सेकंड की क्लिप काटी गई थी, और 20 सेकंड में जनता के पास 32 लाख ग्रुप है इन लोगों का। आईटी सेल इतना मजबूत था उस टाइम। चलो अब तो कांग्रेस भी फाइट करे आईटी सेल के तौर पे, काफी इनका कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी बहुत मजबूत हुआ है, ये भी फाइट कर रही है बीजेपी से लगभग लगभग। पर वो इतना मजबूत था, इतना पैसा था कि 2-2 रुपए के ट्रोलर वीडियो कटिंग भर के लोगों के पास, लोगों को लगा कि हाँ यार सच बोला हो। जबकि वो राहुल गांधी ने जो 40 सेकंड के वीडियो में बोला कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिया था, नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली में वो भाषण गुजरात में दिया था, है ना। आपको सबको पता होगा जो जानते हैं कि वो बयान नरेंद्र मोदी ने पेप्सी कोका था, और गुजरात में वो जो आलू था, तो आलू के किसानों को दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम सोने से ऐसी अब फैक्ट्री बनाएंगे कि सोने से आलू से सोना बन सकता है। वो कुछ नरेंद्र मोदी का बयान था, और उसको कोट किया था इसने, राहुल गांधी जी ने। उसको नरेंद्र मोदी जी उसको तोड़ के, इन्होंने ये लगा कि वो
बम्पिंग, तो बम्पा संबित पात्रा ने सबसे पहले वो एक्स पे डाला था, यूट्यूब था वो, सॉरी ट्विटर होता था उस टाइम एक्स। तो इतना जबरदस्त परसेप्शन बनाया उनके बारे में कि उनको लोगों को लगने लगे पप्पू है। पर मित्रों अब ये लगता है कि भविष्य में जो उनके प्रति लोगों की अब संवेदना बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, तो भविष्य में मुझे ये लगता है जो माहौल जनता के बीच में क्रिएट हो रहा है, और जो जनता राहुल गांधी अच्छे काम कर रहे हैं विपक्ष के तौर पे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी पक्का प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, जनता में वो कुछ नया करेंगे, और 10-15 साल से पहले उनको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर 29 में नहीं बने तो 34 में जरूर बनेंगे। 29 में तो पूरी संभावना है लगभग, ग्रह दशा जो उनकी अनुकूल आ रही है, और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है धीरे धीरे जनता का। तो मित्रों यही कहना चाहता था। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें नए सवेरे को, और लाइक भी करें, और कमेंट आपका सुझाव हमें वो रहेगा, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।